नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ साथ अब जब बीजेपी के साथ सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो दो डिप्टी सीएम हुए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखिए, विभागों को लेकर के बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। देखिए, विभागों का बंटवारा हो चुका है। कल ही हमने वीडियो में बताया था कैसे कैसे विभागों का बंटवारा हुआ है। जो पुराने जितने विभागें जो आरजेडी के पास थी, कुछ फेरबदल हुई है। विजय चौधरी इस बार शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में विभागों का बंटवारा नीतीश कुमार के साथ हो चुका है। अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही थी। विपक्ष ये तंज कस रहा था कि देखिए, सरकार तो बन गई लेकिन अब तक सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तो ऐसे में एक मंत्री को 4 विभाग देने की तैयारी है। और उसके बाद जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे 12 फरवरी को, जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर। और विश्वास मत हासिल करने के बाद, फ्लोर टेस्टिंग के बाद ही बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, यानी कि 12 के बाद। देखिए, फरवरी महीने में ही हो जाना है। अब 13 को होना है, क्योंकि 14 से फिर विधानसभा बंद है। 13 को होना है। लगभग बात मान के चलिए कि तय है 13 तारीख को कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नाम भी लगभग तय है। और अब इस बार देखिए, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के चर्चा है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के काफ़ी चर्चा है कि नंदकिशोर यादव बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, पटना साहिब से विधायक हैं, कई बार चुनकर आए हैं, मंत्री रहे हैं। वे इस बार विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी में एक और नाम की बड़ी तेज चर्चा है, रेणु देवी, जो कि पिछली बार उप मुख्यमंत्री रही थी। 2020 से 2022 वाले टर्म में रेणु देवी उप मुख्यमंत्री रही थी। कई सारे विभागों का जिम्मेदारी भी उनके पास था, कई सारे विभाग उनके पास थे। तो रेणु देवी ही विधानसभा अध्यक्ष होंगी, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। कई सारे बीजेपी नेताओं से जब हमारी बात होती है तो ये जानकारी निकल के आ रही है कि रेणु देवी ही विधानसभा अध्यक्ष होंगी। आप देख लीजिएगा, कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन नंदकिशोर यादव के नाम की भी चर्चा है। अब देखना यह है, अगर नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष होते हैं तो फिर रेणु देवी का मंत्री बनना तय हो जाएगा, ये बात भी तय है। लेकिन अगर रेणु देवी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि रेणु देवी का नाम भी काफ़ी तेजी से इन दिनों सियासी महकमे में चल रहा है, इन बात उनके नाम की चर्चा हो रही है कि रेणु देवी, क्योंकि महिला भी है, तो पिछड़ा समाज से आती हैं, तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठाकर, क्योंकि पहली बार कोई महिला बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेगी, ये चाल भी बीजेपी चल सकती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो बीजेपी की ही होंगे। पिछली बार विजय सिन्हा थे, जो कि मौजूदा समय में डिप्टी सीएम हो चुके हैं बिहार के। तो ऐसे में रेणु देवी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसकी काफ़ी चर्चा है। अगर रेणु देवी विधानसभा अध्यक्ष होती हैं तो फिर नंदकिशोर यादव को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि प्रेम कुमार को भी, जो कि सीनियर नेता हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। कृषि विभाग उन्हें दिया जा रहा है, इस बात की पूरी चर्चा है। अब ऐसे में देखना होगा 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करने के बाद फिर विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर क्या निर्णय लेती है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी में कहा था, जब तक निर्णय हो ना जाए, जब तक उसे इम्प्लीमेंट ना करा दिया जाए, कुछ भी संभव मत समझिएगा। बीजेपी में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। बीजेपी है, केंद्रीय नेतृत्व तो सब कुछ तय करता है। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बिहार में जेडीयू बीजेपी से ऐसे तो बहुत सारे नामों की चर्चा है, लेकिन किन किन नामों पर इस बात को लेकर पूरी सहमति बन चुकी है कि इन नामों का फिर से विभाग लेकर उनका बिहार में मंत्री बनना लगभग तय है। हम जेडीयू की बात करेंगे, बीजेपी की भी बात करेंगे, क्योंकि संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे, मंत्री बन चुके हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने रार छेद दी है। जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया है कि उन्हें 2 विभाग मिलना चाहिए, यानी कि 2 मंत्रालय मिलना चाहिए, 2 विभागों की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। 2 मंत्री मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि एक तो संतोष सुमन बन चुके हैं। अब दूसरा वो मंत्री किसे बनाएंगे? क्या अनिल कुमार, जो टेकारी से विधायक हैं, उन्हें बनाएंगे? देखना होगा। लेकिन जीतन राम मांझी की मांग है कि एक मंत्रालय अभी और मिलना चाहिए, यानी कि उनके कोटे से एक मंत्री अभी और बनने चाहिए। सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जेडीयू की हम बात करें। जेडीयू में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है, विजय चौधरी मंत्री बन चुके हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बन चुके हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो अगर इसके बाद सबसे पहला कोई नाम आता है तो वो नाम है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी जेडीयू के बड़े नेता हैं। अभी हाल ही में कैसे भीम संसद हुई पटना के वेटनरी ग्राउंड में, जहां पर 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे। नीतीश कुमार ने खुद मंच से जमकर तारीफ की। भीम संसद जो बुलाया था अशोक चौधरी ने नवंबर के महीने में, काफ़ी भीड़ हुई। मैदान तो भर गया ही था, सड़क पर भी चलने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई थी उस रैली में। तो नीतीश कुमार काफ़ी प्रसन्न थे। अशोक चौधरी लंबे समय से भवन निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं। तो अशोक चौधरी का मंत्री बनना भी लगभग इस बार भी तय है। जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उस वक्त विभाग कौन सा मिलता है देखना होगा। विभाग वही रहेगा या विभाग बदल जाएगा, ये देखना होगा। इसके अलावा लेशी सिंह,
बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की मंत्री रही हैं, पहले उद्योग विभाग की भी मंत्री रही हैं, 2014 में ही मंत्री बनी थी। और लेशी सिंह भी काफ़ी कर्मठ नेता हैं, जेडीयू के भीतर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। अभी हाल ही में जब जेडीयू की रैली हुई थी, पूर्णिया से भी हज़ारों लोगों को पटना बुलवाया था, रहने खाने की व्यवस्था कराई थी। और जेडीयू की जो रैली हुई थी अभी हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म शताब्दी समारोह पर, उसमें भी लेशी सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। अपने लोगों को काफ़ी इंटैक्ट रखकर उस कड़ाके की सर्दी में भी पूर्णिया से पटना बुलाया था। यही नहीं, देखिए जेडीयू का दमखम क्या रहा है। जब 2014 में जेडीयू 2 सीट ही जीत पाई थी, 2014 में जब जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, तब पहली सीट थी नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, और दूसरी सीट थी पूर्णिया। तो पूर्णिया में भी शुरू से काफ़ी काम किया है लेशी सिंह ने। दमदहा में उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो लेशी सिंह के नाम की भी चर्चा है कि उनका मंत्री बनना भी लगभग तय है। विभाग कौन सा होता है कह पाना मुश्किल है, खाद्य उपभोक्ता विभाग ही मिलेगा या विभाग इस बार कुछ बदलेगा। इसके अलावा जयंत राज मंत्री रहे हैं, उनका भी फिर से एक बार मंत्री बनना तय है, उनके नाम की भी चर्चा है। काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कुशवाहा पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के संबंध फिर से नीतीश कुमार से ठीक हो गए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार नेतृत्व सौंपे, ये बात उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं थी। इस बात से वे नाराज थे, इसलिए उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया। अंतोगतवा हुआ भी वही, नीतीश कुमार भी अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ चुके हैं। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार में कोई दूरियां रही नहीं। कल फूलों का गुलदस्ता लेकर एक अनेमार्ग पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, लंबी बात भी हुई है। और आगे अब एनडीए में जब रहना है तो साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही है, तो बड़े भाई के समान उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को मानते भी। इसके अलावा देखिए संजय झा बिहार सरकार के मंत्री थे, जल संसाधन विभाग के मंत्री थे, लेकिन संजय झा को लेकर के एक बात सामने आ रही है, क्या संजय झा मंत्री बनेंगे? क्योंकि संजय झा के जो समर्थक हैं, संजय झा की जो रणनीति है, ऐसा दिख रहा है कि संजय झा इस साल दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में संजय झा मंत्री नहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि संजय झा का पूरा फोकस रहेगा दरभंगा की ओर, या फिर राज्यसभा की एक सीट जो अभी खाली हुई है जेडीयू कोटे से, संजय झा अगर राज्यसभा चले जाएं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, यानी कि उसकी भी तैयारी नीतीश कुमार कर सकते हैं। अभी आपको बता दें, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, इसमें संजय झा की अहम भूमिका रही है। वापस नीतीश कुमार को एनडीए के साथ जोड़ने में संजय झा भी एक बड़े फैक्टर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री हैं, महागठबंधन से जो रिश्ता टूटा उसमें संजय झा की एक कैसे के ब्रिज की जैसी एक उनकी भूमिका रही है। समझ सकते हैं संजय झा लोकसभा चुनाव ही लड़ेंगे, जो इस बात की काफ़ी चर्चा है दरभंगा से, और नहीं तो अभी राज्यसभा की सीट खाली हुई है, कहीं वो राज्यसभा के सदस्य न बन जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो संजय झा मंत्री नहीं भी बन सकते हैं, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। अब आगे चलते हैं बीजेपी की ओर। देखिए बीजेपी में भी कई सारे बड़े नाम हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी। अब देखना होगा आगे क्या बीजेपी के अध्यक्ष बदलते हैं। सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम हैं ही। इसके अलावा बीजेपी में कई सारे नामों की जो चर्चा है, नितिन नवीन बड़ा नाम, नितिन नवीन काफ़ी एक्टिव हैं, प्रभारी रहे हैं चुनावों में अन्य राज्यों के, तो काफ़ी उन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया है, परिणाम भी काफ़ी अच्छे आए हैं। अभी जो हाल ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, नितिन नवीन ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। और नितिन नवीन इससे पहले भी 2020 से 22 वाले टर्म में पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे थे। तो नितिन नवीन एक बार फिर से बिहार में मंत्री बन सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है, पूरी चर्चा तेज है। इसके अलावा शहनवाज हुसैन भी बिहार में फिर से मंत्री बनेंगे, इस बात की पूरी चर्चा है। इस बात को लगभग तय मान के चलिए, नितिन नवीन का नाम, शहनवाज हुसैन का नाम, हम ऐसे ऐसे नाम ही आपको बता रहे हैं। देखिए नामों की चर्चा बहुत हो रही है, जेडीयू में भी नामों की चर्चा बहुत हो रही है। ऐसे तो ये भी लोग कहने वाले कह रहे हैं कि रत्नेश सदा जो कि मंत्री बने थे हाल ही में, इस बार ड्रॉप भी हो सकते हैं। कई सारे लोग कई सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कयासों पर नहीं जाते हैं। जो पक्का पक्की नाम है उन पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि नामों का मंत्री बनना तय ही, नामों के आगे मंत्री टैग लग जाना फिर से तय है। नितिन नवीन का नाम हमने लिया, शहनवाज हुसैन फिर से जिम्मेदारी मिलेगी। हो सकता है इस बार उद्योग के साथ साथ कोई बड़ा विभाग भी मिल जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो शहनवाज हुसैन का बनना तय है। इसके अलावा हरी सहनी का भी नाम काफ़ी सुर्खियों में है। हरी सहनी भी फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए हरी सहनी पहले कहाँ थे कहाँ नहीं थे, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। वीआईपी में थे, कहाँ थे, लेकिन हरी सहनी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के काफ़ी मजबूत स्तंभ हैं। और हरी सहनी ने विपक्ष में रहते हुए, विरोधी दल में रहते हुए काफ़ी जमकर आक्रामकता के साथ सत्ता पक्ष को घेरा, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। तो हरी सहनी का भी नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया रहा है मंत्री बनने की रेस में। हरी सहनी का भी मंत्री बनाता है। इसके अलावा एक नया नाम नीतीश मिश्रा।
नीतीश मिश्रा झंझारपुर से विधायक हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। नीतीश मिश्रा का भी नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि नीतीश मिश्रा भी इस बार बिहार में मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की कैबिनेट में नीतीश मिश्रा पहले भी मंत्री रहे हैं। उसके बाद फिर पार्टी से जीतन राम मांझी जब अलग हुए तो उस वक्त नीतीश मिश्रा का अलग हो जाना, फिर नीतीश मिश्रा का बीजेपी में आना, बीजेपी से चुनाव हारना, फिर जीतना, तो काफ़ी संघर्ष रहा है। लेकिन नीतीश मिश्रा भी काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और अपने बातों में फैक्ट्स रखने के लिए जाने जाते हैं। बातों में वो अपने फैक्ट्स रखते हैं। तो नीतीश मिश्रा का भी इस बार मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा संजय सरावगी का नाम सामने आ रहा है, संजय सरावगी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना यह है, फिर मैं कह रहा हूँ, रेणु देवी अगर अध्यक्ष होंगी बीजेपी विधानसभा की तो फिर नंदकिशोर यादव मंत्री बनेंगे। अगर नंदकिशोर यादव अध्यक्ष होंगे तो रेणु देवी मंत्री बनेंगी। लेकिन रेणु देवी का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि रेणु देवी ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हो सकती हैं। तो फिर नंदकिशोर यादव का नाम तो खैर चर्चा में है ही, उन्होंने नोटिस भी दे दिया है विधानसभा में जाके। संजय सरावगी का भी नाम सामने आ रहा है। तो फिर देखना होगा। ऐसे में सियासी अटकलों के बीच जिन नामों की हमने चर्चा की है, इन नामों में से आप देखिएगा आने वाले समय में, मैं फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ, इन नामों में से अधिकतर नाम जो हैं, या कह सकते हैं 100% नाम जो मैंने लिए हैं, उनमें 100% लोगों का बिहार में मंत्री बनना तय है। इसके अलावा कुछ एड ऑन हो जाए, कुछ और लोग मंत्री बने, जाहिर सी बात है, मैंने जितने नाम लिए हैं सिर्फ उतने ही मंत्री नहीं बनेंगे, इससे ज़्यादा भी बनेंगे, तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी, क्योंकि मंत्री तो खैर बनने हैं। और अगले 10 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विभाग तो खैर हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर ही विभागों का बंटवारा हो जाए जेडीयू बीजेपी के बीच में, उसकी अधिसूचना भी जारी हो जाए, क्योंकि विभागों का बंटवारा हो चुका है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बैठे थे, तो विभागों का बंटवारा हो चुका है। देखना होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि जातीय समीकरण को भी देखना पड़ता है, सब कुछ मिलाना पड़ता है। जाति समाज, सभी समाज के लोगों को, सभी जाति के लोगों को इसमें हिस्सेदारी देनी पड़ती है, ताकि फिर चुनाव में अपने अपने समाज के बीच जा करके लोग कह सकें कि हाँ, हमारे समाज को इज्जत मिला है इस एनडीए की सरकार में। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।